डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। और क्या हालचाल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्कूल लाइफ के बारे में, जो कुछ लोगों के लिए जन्नत से भी बेहतर है और कुछ लोगों के लिए जहन्नम से बदतर है। जब बचपन में ही हमें बोल दिया जाता है कि तुम बड़े होके स्कूल जाओगे तो पिछवाड़े पे एजुकेटेड पर्सन का ठप्पा लग जाएगा। और हमें भी लगा कि हाँ यार, ये बात तो सही है, बड़े होके पढ़ लिख के मस्त एकदम अधिकारी कलेक्टर तो हम ही बनने वाले हैं। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। मैं तुम्हें अगर अपना बताऊं तो जीवन के जिस दिन पहली बार मैं स्कूल गया था तो मुझे लिटरली घसीटा गया है स्कूल में। स्कूल में मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मुझे इस नर्क से दूर करो, लेकिन मुझे घसीटा गया है। नहीं यार, तुम खुद सोचो, एक 3 से 4 साल के बच्चे को तुम घसीट के क्लासरूम में लेके जा रहे हो। अभी इतने में कोई और बच्चा होता तो दांत काट लेता भाई, लेकिन मैं शरीफ आदमी था, मैंने कुछ नहीं किया भाई, बस रोता रह गया कि छोड़ दे छोड़ दे। इन्हें लगता है कि स्कूल में जाके हम एजुकेटेड हो जाएंगे, लेकिन यार टीचर्स ही अनएजुकेटेड रखे हैं। देखो यार, मेरी कॉपी का जो फर्स्ट कवर होता था वो फट गया, तो मैंने उसके ऊपर अपना नाम लिख दिया, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा था कि ऊपर नाम लिख देने से तुम्हारी कॉपी चोरी नहीं होगी। तो मैंने ऊपर नाम लिख दिया था। और बाद में मेरी टीचर पूछ रही है कि ये किस फल का नाम है। मैं बोल रहा हूँ नाम लिखा है मेरा यार। तो कहती है झूठ बोलते हो झूठ बोलते हो, और इतने में मेरे गाल पे 4 लप्पड़ घसीट दिए। वेल, तुम सोच रहे हो कि वो किस जन्म की ही अनपढ़ होंगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मेरी हैंडराइटिंग एकदम सुअर की टांग जैसी थी। और मैंने पता नहीं ऐसा क्या बना दिया था कि उन्हें वो वेजिटेबल लग गया। और तो इसमें मेरी क्या गलती है? एक छोटा बच्चे से तुम क्या उम्मीद रखते हो यार? वो एक दिन हुआ उसको स्कूल में आया और उसने अपना ये सब किया है। फिर मैं रोते रोते जब घर आया, घर जाके मैंने सबको ये सब बताया कि देखो यार, टीचर ने मुझे फिर भी मारा। तब जाके जब मेरी मम्मी ने बताया कि वो इसका नाम लिखा था इसने, तब जाके भाई उसको कन्फर्म हुआ यार। तब जाके मेरी टीचर को कन्फर्म हुआ कि हाँ। लेकिन मेरी टीचर ने एक बार भी मुझसे नहीं कहा कि बेटा गलती से मार दिया था। कहती भी कैसे, गलती से कहाँ मारा था यार, जानबूझ के मारा था। और मैं चूतिया शरीफ का 14 बोल भी दिया कि ओके मैम, इट्स ओके। लेकिन यार उसमें मेरी फट भी रही थी कि यार अगर मेरी मम्मी चली गई तो फिर से अगर लपेट दिया तब तो हो गया भाई। इसलिए मैं एकदम शांत था यार कि बस बस दोबारा मुझे लपेटने को ना मिले। फिर बाद में जो उन्होंने किया मैंने चुपचाप किया, लेकिन एक बार फिर उन्होंने मुझे लपेट दिया। क्या करने के चक्कर में? क्योंकि जब वहां पे मैं वन बनाता था ना, तो उसकी एक डंडी पहले पहले एक डंडी खींचता था, फिर उसके सामने एक डंडी, फिर उसके नीचे एक डंडी, जैसे कि सिंपल एक वन बनता है, मैंने वैसे बनाया। तो भाई उस दिन बस मेरी टीचर को मुझे लपेटना था। तो बस उसने ना आओ देखा ना ताओ, एक झापड़ मारा, फिर कहा कि ऐसे वन बनता है, ऐसे वन बनता है। फिर मैंने कहा मैम अभी बता दीजिए कैसे बनता है, रोते होते मैंने कहा। फिर बाद में मैम ने अपनी पेन उठाई, अपनी सारी क्रिएटिविटी लगा के एक लाइन खींची और कहा ऐसे बनता है वन। मेरा रिएक्शन एकदम बहुत ज्यादा ही वाहियात हो गया था। मैंने कहा यार क्या है ये, क्यों है ये? फिर बाद में मैं घर गया, मैं कहा मम्मी यार स्कूल नहीं जाना यार, ये रोज रोज का नाटक देख के मेरा हो गया है। लेकिन फिर बाद में मम्मी ने कहा अरे सारे बच्चों में से तुझी को दिक्कत होती है क्या? तो मैंने कहा यार सारे बच्चों से मुझे क्या करना है यार, मुझे तो दिक्कत हो रही है ना। तुम्हें क्या लगता है मेरी मम्मी ने क्या किया होगा? बाद में जाके स्कूल में गई होंगी, टीचर को कहा होगा कि मैम मत कीजिए वगैरह वगैरह। आज एक घंटा मेरी मम्मी ने मुझे 4 झप्पड़ खुद रसी दे। क्योंकि भाई मैं ऐसी फैमिली से था जहाँ पे लोगों को लगता था कि भाई एजुकेशन ही सब कुछ है। खैर आज भी लगता है। उन्हें लगता है कि भाई एक बार हमारा बच्चा स्कूल में जाएगा ना, तो बाद में आईआईटी क्रैक ही कर देगा। उन्हें ये उम्मीदें थी मुझसे। और भाई मैं जो मैथ का एक सम ना सॉल्व कर पाऊँ, मैं मुझे ये मेरी ये बताने में फट जा रही है कि ये 7+8 कितना हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन घर में एक पंखा खराब हो गया और मैंने अपना पूरा सेंस लगाया और उस पंखे के जो पंखुड़ियां थी उसमें एक डंडा घुसा करके स्विच ऑन करके उसे घुमा दिया, और लिटरली पंखा चलने लगा। और मेरी मम्मी भाई साहब खुश एकदम ऐसे कि बस यार अब मेरा बेटा इंजीनियर ही बनने वाला है। और मेरी मम्मी बोल रही है कि यार पढ़ तो तुम रहे हो आजकल। अब उन्हें क्या पता लड़के से एक सम सॉल्व नहीं हो रहा। अब वो बात कर रही है मेरे इंजीनियर बनने की। भाई ये पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ना बहुत ज़्यादा ही होती है। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई लेवल पे होती है ना कि अगर तुम घर पे कुछ कर रहे हो, मतलब जो चीज़ें उनसे नहीं हो रही, मान लो अगर उनसे फ़ोन नहीं चल रहा है और तुम उन्हें सिखाने लग जाओ, तो भाई वो तुम्हें जिस नज़र से देखते हैं ना, मतलब आंखों में उनकी जो चमक आ जाती है ना कि भाई मेरा लड़का पढ़ रहा है यार। फिर बाद में भाई बगल वाले से जाके एकदम एटीट्यूड एटीट्यूड में बात भी कर रहे हैं, तुम्हारा लड़का क्या कर लेता है? मेरा लड़का तो फोन चला रहता है, फोन फोन चलाता है फोन। तुम्हारे लड़के ने कभी फोन चलाया है? भाई बगल वाले को एकदम शर्मसार कर देते हैं ये लोग। एक बार को अगर तुम देख लो ना, तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएंगे। भाई मेरी मम्मी को इतना ट्रस्ट है मेरे ऊपर, इतना प्राउड हो रहा है यार, कुछ करके ही दिखा दूं, मैं डॉक्टर ही क्यों ना बन जाऊं।
लेकिन जैसे तुम स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाके भाई टीचर्स का जो ग्रुप होता है ना वो तो अलग ही होता है यार। टीचर्स ना अकेले में बैठ के ना स्टाफ रूम में बैठेंगे और बात करते हैं कि यार ये जो सोहन है ना या फिर ये जो रोहित है ना, ये लड़का पढ़ने में कुछ खास नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ लड़का है। तो एक काम करते हैं, अपनी संगठन से कुछ काम करते हैं उसके खिलाफ। एक काम करते हैं, मिश्रा जी आप भी उसी को टारगेट कीजिए, शर्मा जी आप भी उसी को टारगेट कीजिए और नीलम मैम आप भी उसी को टारगेट कीजिए और हम सब उसे टारगेट करके एकदम टारगेट कर देंगे। लेकिन यार मेरे साथ जो वर्स्ट थिंग हुई ना वो ये पार्ट था कि जैसे जैसे मेरा लेवल अप हुआ, जैसे 7वीं 8वीं में गया, वैसे वैसे करके मेरे शरीर से डर ही निकल गया एकदम। मतलब टीचर का खौफ बचा ही नहीं यार। मतलब टीचर बोल रहे हैं कॉपी कंप्लीट कर लो, मैं कर ले रहा हूँ। टीचर बोल रहे हैं ये कर लो, मैं कर ले रहा हूँ। टीचर के पास कोई वजह ही नहीं बची मुझे कुछ बोलने की। लेकिन मैं उतना सीधा तो मैं था नहीं। मैं शरारतें बहुत ज़्यादा करता था। मतलब क्लास में अगर नॉइस हो रहा है तो उसमें मेरा हाथ ज़रूर होगा। क्लास में अगर कोई शोर मचा रहा है तो उसमें मैं होऊंगा। क्लास में अगर कोई शैतानी कर रहा है तो उसमें भी मैं होऊंगा। क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई परेशान कर रहा है तो उसमें भी मैं होऊंगा। तो ऐसे कर करके हमारा ना चक्कर तो दिन में 1-2 चक्कर तो ऑफिस के लग ही जाते थे। नीचे से तुरंत माइक से गो यू आर इनवाइटेड टू ऑफिस। क्योंकि भाई हमारा जो वो था ना प्रिंसिपल, उसे माइक यूज़ करना नहीं आता था। वो अपने मुंह के अंदर ही माइक डाल लेते थे और पता नहीं कैसे उसमें से आवाज़ें भी आती थी और बीच बीच में गो भी आ जाता था और हम समझ ही नहीं पाते थे कि आखिर ऑफिस में करते क्या है। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बता दिया कि ये क्या करते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा यार मैं इनके ऑफिस में जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जाना पड़ता था। एक दिन मेरे जो सर थे वो कुछ फॉर्मूलाज पूछ रहे थे, तो मुझे ही बुलाया कि इधर आओ। मैं गया, खड़ा हुआ। लेकिन मेरे सामने की बेंच पे जो बैठा था लड़का, ठीक है, उसने मुझे देख के मुस्कुरा दिया। तो भाई ह्यूमन नेचर तुमको पता है, कोई अगर तुम्हें देख के मुस्कुराता है तुम भी मुस्कुराओगे ना यार। तो बस सेम चीज़ मैंने की और मेरे सर ने मुझे थप्पड़ रसीद दिया। भाई मतलब मैंने कहा क्यों सर क्यों। लेकिन देखो यहाँ पे चीज़ क्या हुई, मेरे दोस्त ने मुझे देख के मुस्कुराया और मैंने मेरे सर को देख के मुस्कुरा दिया। गलती ये हो गई। फिर उसके बाद तो एक एक टीचर ने भाई मिल के मुझे लपेटा है, मतलब मिल के। एसएसटी वाले सर ने अलग लपेट दिया, हिंदी वाली मैम ने अलग लपेट दिया और जितने टीचर थे सब ने लपेट दिया। सो आई होप तुम्हें आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक मारो। और हाँ, वीडियो में जो भी बात बोली जाती है सब फन के लिए बोली जाती हैं और इसमें मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि तुम जाके उसका डिसरिस्पेक्ट करो। वेल मैं तो ये कहूँगा कि तुम अपनी टीचर का रिस्पेक्ट करो, लेकिन हाँ मेक श्योर दैट ही इज़ योर टीचर, ओके। और हाँ एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। और यार पता है यार तुम लोग करवा दोगे यार। ਕੰਡਾ ਕੱਢਣਾ ਬਠਿੰਡੇ ਮੇਰੀ ਡੀਲ ਚੱਲਦੀ ਰੱਬ ਖੈਰ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੂਰ ਕੋਠੀ ਨੱਪੀ ਸੰਗਰੂ